क्या दोस्तों आप भी कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपके बिजनेस में, आपके सपनों में आपकी पूंजी बाधा आ रही है? तो दोस्तों आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करेंगे कि जो कम पूंजी में मात्र 10-20 हज़ार रुपए में इस बिजनेस की शुरू करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो कौन सा बिजनेस है, इसमें बिजनेस करने के लिए किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसको अपना ब्रांड कैसे बनाएं, ब्रांड बनाकर मार्केट में कैसे प्रेजेंट करें, इसमें कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं कि आप बिना फैक्ट्री लगाने में क्या कॉस्ट आता है, यही चीज बिना फैक्ट्री लगाए हम ये प्रोडक्ट अपना ब्रांड बनाकर कैसे प्रेजेंट करें, उसमें कितना कॉस्ट आता है। इसके लिए दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले जान लीजिए मार्केटेड बाय क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बाय क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग बाय दोस्तों वो होता है कोई बिजनेस आप अपनी फैक्ट्री डालिए और अपना माल उत्पादन करिए, उसको मैन्युफैक्चर बाय कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। और मार्केटेड बाय क्या होता है, आप जो भी ऑलरेडी मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां प्रोडक्ट बना रही है उनसे प्रोडक्ट बनवाइए और मार्केट में आप उसको बेचिए, उसको मार्केटेड बाय कहते हैं। तो दोस्तों कोई बिजनेस आप फैक्ट्री डाल रहे हैं तो फैक्ट्री डालने में सबसे पहले जान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बाय क्या है, कितने कॉस्ट आते हैं फैक्ट्री डालने में, आप कोई भी और जानना सबसे जरूरी है। मैन्युफैक्चर बाय और मार्केटेड बाय, जैसे आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बाय यहाँ पे है, मार्केटेड बाय, दोनों में क्या अंतर है, मैन्युफैक्चरिंग में किस कागजात की रिक्वायरमेंट होगी और मार्केटेड बाय प्रोडक्ट बनाने में किस कागजात की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीजें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मैन्युफैक्चर बाय। तो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले स्पेस की जरूरत होगी, जगह की जरूरत होगी। अब आपने जगह को मैनेजमेंट कर लिया, जगह आपको फैक्ट्री के हिसाब से होगा, मशीन के हिसाब से होगा, कितनी छोटी बड़ी आप मशीन डाल रहे हैं। अब आप दोस्तों मशीन का व्यवस्था कर, आपने जमीन की व्यवस्था कर लिया। अब इस जमीन पे आपको अपने मशीन के हिसाब से बिल्डिंग यानी उसको बनाना पड़ेगा, कमरे बनाना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा। अब ये सब मैनेज कर लिया, अब आपका वहाँ पे बिल्डिंग बन गई, कमरे बन गए। अब इसी पे आपको सरकार से एनओसी लेना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो भी बिजनेस, जो भी फैक्ट्री डाल रहे हैं उस डिपार्टमेंट से आपको आदेश लेना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। अब आपका सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपको बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, हैवी बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। और क्या करना पड़ेगा, अब आपको दोस्तों यहाँ पे लाइट कट गई तो आपको इमरजेंसी में जनरेटर की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सब इमरजेंसी पहले से ही व्यवस्थाएं करने। अब जब ये सब हो जाएगा तो आपको मशीन लेना पड़ेगा। अब मशीन लेने के लिए आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, ये 3 टाइप की मशीनें आती है। आप अपने बजट के हिसाब से मशीन का मैनेजमेंट करेंगे। अब हम जो बिजनेस बात कर रहे हैं दोस्तों, बाल पेन का बिजनेस है, यानी पेन का बिजनेस है। ये जब तक इस पे पृथ्वी पे लिखाई पढ़ाई का काम चलेगा तब तक ये बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप ध्यान से 10 मिनट का समय दीजिए। अब आपने सब मैनेज कर लिया, अब आपको यहाँ पे मशीन ले लिया। अब मशीन लेने के बाद आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। रॉ मटेरियल में क्या है, प्लास्टिक लगेगा, अब पैकेजिंग मशीन लगेगी, तमाम चीज़ें, इंक की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आज के ज़माने में मूर्ख बनाने वाले बहुत लोग हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सपीरियंस टीम भी रखना पड़ेगा जो रॉ मटेरियल को खरीदारी करेगी, परचेज करेगी। अब आपने यहाँ पे ये भी रख लिया। अब आपको प्रोडक्शन करने का अनुभव नहीं है तो आपको यहाँ पे एक प्रोडक्शन टीम भी रखनी पड़ेगी और एक स्टॉक भी रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना पड़ेगा, पैकिंग मटेरियल का स्टॉक, सब चीज़ों में आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अब ये सब जब आपका मैनेज हो गया तो आपको कुछ और कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। वो कागजात कौन है, अब जो मैं यहाँ से बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, एक कागजात आपको मार्केटेड बाय में भी लगेंगे और मैन्युफैक्चरिंग बाय में, दोनों में एक कागजात की जरूरत पड़ेगी। अब इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। अब तो जो आप कर रहे थे वो एक्स्ट्रा पैसा आपका खर्च होता ब्रांड बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप मार्केटेड बाय करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग बाय करेंगे, दोनों में आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। अब आपको यहाँ पे एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सरकार की ये बिजनेस नीति है। अगर आप उद्योग आधार में या एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार की बहुत सारी स्टार्टअप नीतियां चल रही हैं। उसका प्रोत्साहन लेने के लिए, उसकी सब्सिडी फायदा लेने के लिए आपको उस उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर आप इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो आप अपने नियरली बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके इस सरकार की स्टार्टअप निधियों का आप फायदा ले सकते हैं। अब आपका ये हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी पहचान होगी, आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी, एक ब्रांड नेम। ब्रांड नेम दोस्तों आप अपने इच्छानुसार रख सकते हैं, या फैमिली मेंबर में या दोस्तों के साथ कोई अच्छा सा शिक्षा से रिलेटिव ब्रांड नेम चॉइस करिए। अब ये जो ब्रांड नेम आपने चॉइस किया है, इसको आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। कल का आपका ब्रांड जब बन जाएगा, कोई जिससे डुप्लीकेटिंग ना कर सके। अब अगर लगता है कि आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, आपके पास बजट जाता है, आप कंपनी के एमडी या सीईओ कहलाना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां दोस्तों 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब जब आपने कंपनी लॉन्च कर दिया तो आपको एक कंपनी, छोटे से लोगो से कंपनी की पहचान होती है, तो आपको दोस्तों एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। लोगो अट्रैक्टिव, अच्छा सा वर्ल्ड क्लास का लोगो हो, जिससे आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की, आपकी पहचान होगी। ये लोगो का भी आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जिससे कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब ये सारे कागजात हो गए आपको अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए। आपको अपना ब्रांड मार्केटेड बाय में भी यही कागजात लगेंगे, मैन्युफैक्चर बाय में भी यही कागजात लगेंगे। अब आपको दोस्तों कागजात जो होंगे सब रेडी हो गए। अब आपको एक ऑफिस, अगर मार्केटेड बाय कर रहे हैं तो आपको एक ऑफिस डालना पड़ेगा। ऑफिस आप अपने घर में डाल सकते हैं या किसी अच्छे सिटी का चुनाव करके वहां पे आप अपना ऑफिस डाल सकते हैं, जिस ऑफिस में कागजात बनेंगे। तो ऑफिस का आप लुक या डिस्प्ले व इंटीरियर डिजाइन आप अपने ढंग से, अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। इसी ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स भी लेने पड़ेंगे, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब आपको जीएसटी बिल निकलने के लिए एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। इसी ऑफिस में आपको कुछ कागजात लेने होंगे, जैसे हमने बताया जीएसटी नंबर दोनों के लिए कंपलसरी है। अब आपके कागजात हो गए, ऑफिस हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको जो आपने प्रोडक्ट का नाम चॉइस किया है या जो पेन आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका प्रोडक्ट की पैकिंग, कलर आप अपने ढंग से अट्रैक्टिव कर लीजिए। उसकी पैकिंग डिजाइन वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए दोस्तों। उसका कलर आप अपने हिसाब से मार्केट का सर्वे करके रख सकते हैं। अब इसमें जो रॉ मटेरियल यानी इंक यूज होगी, जो भी प्लास्टिक इसमें यूज होगा, ये दोस्तों वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए। क्वालिटी से कंप्रोमाइज कभी मत करिए। आप रॉ मटेरियल बेस्ट, इंक बेस्ट रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट बढ़िया बनेगा। जब आपका प्रोडक्ट बढ़िया बनेगा तो क्वालिटी इसकी अच्छी होगी और मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपको प्रोडक्ट कोई फेल नहीं कर सकता है। अब इसकी एमआरपी की बात करें, एमआरपी आप देख लीजिए किस साइज में आप लॉन्च कर रहे हैं, कैसी पेन आप लॉन्च कर रहे हैं, इसके लिए मार्केट का सर्वे कर लेना। उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के एमआरपी रखना दोस्तों। अब आपके रॉ मटेरियल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है? वहां पे बहुत बड़ी टीम तैयार करना था। मैन्युफैक्चर बाय में, मार्केटेड बाय में आपने क्या किया? जीएसटी नंबर लिया, ब्रांड नेम लिया, कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवाई, प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन करवाई, एक छोटा सा ऑफिस डाला। ऑफिस में जो है कुर्सी, मेज और जो है आपने एक कंप्यूटर, लैपटॉप रख के आप रेडी हो गए। अब आपको प्रोडक्ट बनवाना है। अब प्रोडक्ट बनवाने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, आपके महानगर में, आपके स्टेट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर पड़े हैं। वहां पे जाके आप विजिट करिए, खोजिए, देखिए, उनसे बात करिए, हमको प्रोडक्ट बनवाना है, ऐसी ऐसी पेन बनवाना है, इसका एक कलर है, ये डिजाइन है। आप वहाँ बात करके वहाँ बनवा सकते हैं। अगर ऐसे आपको नहीं मिल रहा है तो दोस्तों खोजने का एक और अच्छा तरीका है, कोई भी पेन खोजिए, पेन पे देखिए एड्रेस पड़ा रहता है, मैन्युफैक्चर बाय, इनका पूरा एड्रेस डिटेल रहता है, वहाँ विजिट कर लीजिए। अब भी आपको अगर दिक्कत लग रही है तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे गूगल पे जाइए, वहाँ डालिए
थर्ड पार्टी बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनियों को डिटेल आ जाएगा। वहाँ विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप कितने साइज में कैसी पेन बनवाना चाहिए उनको बताइए और वहाँ से पेन बनवा करके लाइए, मार्केट में बेचिए। अब बेचने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन तो बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, वहाँ पे जाके आप लॉगिन आईडी बना के वहाँ बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें सेल्फ मैन रखना पड़ेगा, मैनेजर रखना पड़ेगा और उन सबको हैंडल आप करेंगे। अगर ये सब बजट है तो ठीक है, अगर बजट नहीं है तो पेन बनवाइए और मार्केट में खुद उतर जाइए, मैनेजर अपने बन जाइए, सेल्फ मैन अपना बन जाइए और मार्केट में बेचने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे सेल किया जाता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए और सेल्स की कला सीखिए। जिस दिन आपके अंदर सेल्स की कला आ जाएगी तो आप कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें दोस्तों फेल नहीं होगे, आपको बहुत इजी हो जाता है। अब जब इस सेल्स की कला आपके अंदर आ जाए तब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे दोस्तों, इधर आपकी फील्ड तैयार है, इसी फील्ड में आप अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे तो कभी आप फेल नहीं होंगे। तो इस ढंग से दोस्तों हमारे अपने विचार से सबसे पहले हम कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करें और मार्केट में सेल्स की कला सीखें। जब हमारे अंदर सेल्स की कला आ जाएगी तो दोस्तों हम बिजनेस में सफल ही सफल होते चले जाएंगे। अगर दोस्तों जब भी बिजनेस आप स्टार्ट करना, कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, पूछिए, वो जानकारी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरों को भी ये नॉलेज होना चाहिए, तो दोस्तों वीडियो अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उनको भी बिजनेस करने में कुछ हेल्प हो जाएगी। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हर हफ्ते हम 1 से 2 वीडियो अपलोड करते हैं, सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आपने जो अपना 8 से 10 मिनट का अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना, उसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।